एक इंडियन D2C ब्रांड के लिए कैश ऑन डिलीवरी कितना इंपैक्टफुल हो सकता है। Today is the day 29 of my 50 lakh challenge in 6 months, and I am decoding my D2C journey not in terms of the numbers but in terms of the strategies and what I am exactly facing in the real time. आज हम लोग ना थोड़ा सीओडी के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक मेरा जो बिजनेस है वो कंप्लीटली प्रीपेड मॉड्यूल पे ही है, बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग दिस इज द राइट टाइम दैट आई शुड स्विच टू सीओडी। रीजन ये है कि देखो, मुझे जो लगता है, जितना मैंने स्टडी किया है, हम लोगों को ना कब सीओडी ऑप्शन ऑन करना चाहिए। सीओडी तो मुझे लगता है कि हाँ, वी शुड ट्राई एंड टेस्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ, बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारा चैलेंजेस भी आ सकता है सीओडी में, तो इसलिए मैंने ऑन नहीं करा था। बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि जितना मेरा कन्वर्जन रेट है, लोग ना चेकआउट में आ जा रहे हैं, मतलब ऐड टू कार्ट कर लिए, उसके बाद चेकआउट में जाके वहां से मेरा बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है कन्वर्जन रेट। तो मुझे लगता है कि वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसके लिए ड्रॉप हो रहा है। तो मे बी आई एम थिंकिंग कि सीओडी ऑप्शन एक चीज हो सकता है, क्योंकि पेमेंट ऑप्शन तक आने के बाद अगर कोई इंसान बैकआउट कर रहा है तो पेमेंट में ही कुछ दिक्कत है। पेमेंट जो मेरा पेमेंट गेटवे है दैट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। इट मीन्स ओनली वन थिंग कि मुझे कोई ना कोई पेमेंट मेथड में कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टर्निंग ऑन द सीओडी। अभी कैश ऑन डिलीवरी ऑन करने के बाद क्या क्या फायदा होगा एंड क्या क्या लॉस होने का चांसेस है। फायदा यह है कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में कोई भी अगर कुछ ऑर्डर कर रहा है ऑनलाइन कोई वेबसाइट देख के, देन ऑब्वियसली उनका एक ट्रस्ट इश्यूज रहता है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें। एंड वहां पे एक दिक्कत बिजनेस ओनर के भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे फेक ऑर्डर्स भी आ जाएगा एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऑर्डर कर लेंगे लेकिन वो रिसीव नहीं करेंगे। अगर रिसीव नहीं करते हैं, रिटर्न आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है, एक शिपिंग का कॉस्ट तो बियर करना पड़ेगा एक बिजनेस ओनर को, उसके साथ साथ जो रिटर्न होगा ना, मतलब जो आरटीओ आएगा उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, मतलब कंप्लीटली लॉस। तो उसको थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, आप एक ओटीपी बेस्ड सीओडी लगा दो। मतलब कोई भी एक ऑप्शन, जैसे कि कोई अगर सीओडी में ऑर्डर कर रहा है तो वहां पे एक ओटीपी देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। और इनिशियल डेज में आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कॉल कर सकते हो कस्टमर को डायरेक्टली कि आपने ये ऑर्डर किया था। आप एक फ्रेमवर्क सेट कर लो कि क्या क्या एग्जैक्टली पूछना है उनको एक सीओडी ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप ऑर्डर शिप कर दो। फिर देखो आप ना सीओडी में, मैं कहता हूं कि 100 ऑर्डर शिप करो, उसके बाद देखो कि 100 में से मेरा कितना रिटर्न आ रहा है। आरटीओ का जो परसेंटेज सीओडी में होता है वो जनरली 10 to 15% होता है। तो आप देख लो एक बार कि आपका जो आरटीओ हो रहा है तो वो कितना परसेंटेज आ रहा है। मतलब एक बेयर मिनिमम अमाउंट रख लूं, उसके बाद मैं सीओडी ऑर्डर शिप करूंगा, या फिर कोई मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दूं, इसके ऊपर सीओडी ऑर्डर नहीं हो पाएगा। आई विल बी गिविंग मोर अपडेट्स जब मेरा 100 ऑर्डर शिप हो जाएगा सीओडी के मेथड में।